हालात कुछ ऐसे हो गए हैं कि अमेरिकन लीडरशिप और अमेरिकन पब्लिक की नज़रें ईरान पर हैं कि ईरान क्या फैसला करता। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में वो तब्दीली आई है जो अमेरिका की खुली शिकस्त का ऐलान है। हालात जिस पॉइंट पर पहुंच गए हैं वो एक अहम तब्दीली और बुनियादी तब्दीली का साफ इशारा है। सभी ऑडियंस को सलाम, आदाब, नमस्कार। मैं हूं अहमद अब्बास। ये बहुत बड़ी बात हुई है कि इस वक्त अमेरिकन लीडरशिप और अमेरिकन पब्लिक की नज़रें ईरान के फैसले पर टिकी हुई हैं। उनकी नज़रें इस बात पर टिकी हैं कि ईरान की लीडरशिप क्या फैसला करती है। क्यों नज़रें टिकी हुई हैं? इसलिए कि उनके मफादात यानी अमेरिकन इंटरेस्ट ईरान के फैसले पर टिके हुए हैं और ईरान के फैसलों का सीधा असर अमेरिकन इंटरेस्ट पर पड़ रहा है। ये डोनाल्ड ट्रंप की बहुत बड़ी हिमाकत का नतीजा है। कैसे असर पड़ रहा है हम आपको बताते हैं। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के सिलसिले में कोई अहम डेवलपमेंट होता है, कोई डील ईरान और ओमान के बीच हो जाती है, तो इसका असर अमेरिका के बाज़ार पर, अमेरिका में एनर्जी की कीमत पर पड़ने वाला है। इसका असर अमेरिका में होने वाले इंतखाबात और चुनावों के नतीजे पर पड़ने वाला है। आप देख रहे हैं कि इस वक्त कितनी अहमियत हासिल कर चुका है ये मसला, और इसके पीछे सबसे बड़ी और बुनियादी वजह जो है वो डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल की हिमाकत है, और दूसरी तरफ ईरान की मजबूती और ऐतिहासिक जवाब और डिफेंस है। देखिए, हुआ यह है कि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के सिलसिले में अमेरिका की सारी कोशिशें नाकाम कर दी। अमेरिका ने फ्रीडम मिशन चलाया, अमेरिका ने दूसरे मुल्कों के साथ मिल के इस रास्ते को एक नया रूट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से खोलने की कोशिश की, लाख कोशिशें कर डाली, लेकिन अमेरिका नाकाम रहा, नाकाम साबित हुआ। और सारी दुनिया की नज़रों के सामने खुद अमेरिकन कांग्रेसमैन, अगर आप देख लीजिए जो हियरिंग्स में उनके जो स्टेटमेंट हैं, उसमें वो साफ साफ कह रहे हैं कि अमेरिका इसको खुलवा पाने में पूरी तरह से नाकाम है। अमेरिकन कमांडर्स, अमेरिकन मिलिट्री और डिफेंस एक्सपर्ट्स जो बात कह रहे हैं वो यही कि जिस पॉइंट पर अब सूरत हाल पहुंच गई है उसमें अमेरिका किसी भी तरह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को ताकत से नहीं खुलवा सकता। तो ये हुआ है डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका और इजराइल की हिमाकत की वजह से, और ईरान की मजबूत डिफेंस और अपनी दिफाई ताकत की वजह से। अभी हुआ यह है कि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के सिलसिले में अमेरिका की सारी कोशिशें नाकाम कर दी, और बिल्कुल अपनी शर्तों पर ईरान ने जो अपनी शर्तों का ऐलान किया था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के सिलसिले में जो कुछ भी बात होगी वो ईरान के दरमियान और ओमान के दरमियान होगी। एक बात साथ ही साथ ईरान ने यह भी कह दिया था कि ऐसा नहीं है कि अगर ओमान एक बात का ऐलान कर दे, नहीं मुझे ये पसंद है और ये पसंद नहीं, तो ईरान उसको मान लेगा। क्यों ईरान ने ऐसा किया? इसलिए कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के ज़रिए और उसी रास्ते के ज़रिए जो ओमान की तरफ से गुजरता है पानी का रास्ता, उसी रास्ते से वो हथियार गए जिनके ज़रिए ईरान पर अटैक हुआ। तो ईरान ने ये कंसर्न ओमान के सामने भी रख दिया कि इस पे मुमकिन नहीं है कि ईरान की नज़रों से ओझल होकर कोई चीज़ बाहर अंदर आए पर्शियन गल्फ के और यहाँ से बाहर जाए। खैर, इन दिनों भी ये हुआ कि चंद दिन से ये बात चल रही थी ईरान के अंदर, ईरान और ओमान के ओहदेदारों के दरमियान ये बातचीत हो रही थी कि हमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को किस तरह से खोलना है, किस तरह से उसका मैकेनिज़्म तैयार करना। हम एक वीडियो में बात कर चुके हैं। ईरान के एक बड़े ओहदेदार ने टीवी पर आके बताया था कि देखिए, दो रास्ते खुलेंगे, एक रास्ता पर्शियन गल्फ के अंदर आने का और एक पर्शियन गल्फ से बाहर जाने का। दो रास्ता होगा, एक रास्ता उसमें ईरान के कंट्रोल में रहेगा, दूसरा रास्ता ओमान के कंट्रोल में रहेगा। लेकिन ओमान के कंट्रोल में भी जो रास्ता रहेगा, ईरान पर उसकी नज़र रहेगी। ईरान को उस रास्ते पर भी क्या हो रहा है उसकी पूरी मालूमात ओमान की गवर्नमेंट को, लीडरशिप को देनी पड़ेगी। और अब जो खबरें हैं रॉयटर्स में आ रही हैं और बाकी जो खबरें आ रही हैं वो इसी की पुष्टि करती, इसी की तायद करती हैं जो ईरान के अधिकारी टीवी चैनल के एक प्रोग्राम में कह के गए थे। तो ईरान का वो साफ साफ स्टैंड था। अब ये हुआ है कि इस पे बात आगे बढ़ी है कि ओमान और ईरान के बीच बातचीत में एक सहमति बनती है, एक इत्तेफाक राय बनता नज़र आ रहा है, और ऐसा रास्ता सामने मतलब इंट्रोड्यूस किया गया है जो ईरान को भी कबूल है। इसी को अमेरिका शोर मचा रहा है कि अमेरिका से हमारी बड़ी, ईरान से हमारी बड़ी बात चल रही है और वेडनेसडे को डील हो जाएगी। वेडनेसडे के दिन, अच्छा एक चीज़ मैं आपको यानी आज के लिए कह रहे हैं कि आज वो डील हो जाएगी।
अमेरिका की तरफ से जब इस तरह का बयान आ जाता है कोई, मान लीजिए ईरान और ओमान के दरमियान बातचीत जब चल रही है और आज मान लीजिए कोई डील होने वाली है, कोई इत्तेफाक राय होने वाला है, और अगर अमेरिका की तरफ से बयान आ जाता है कि आज बस हो जाएगा, तो मैंने ये महसूस किया है कि ईरान में एक सोच है कि अमेरिका की जो बात है हमें उसके खिलाफ जाना है, यानी आज अगर डील होनी है हमें कल करेंगे, आज नहीं करेंगे। इसकी मिसालें पहले भी हम देख चुके हैं कि अमेरिका कोई प्रपोजल भेजता था और एक टाइम दे देता था कि फला दिन तक जवाब आ जाना चाहिए। ईरान की तरफ से साफ साफ ये ऐलान भी हुआ और अमली तौर पर यही किया भी गया कि उस दिन जवाब हरगिज़ नहीं गया, उसके बाद और जब ईरान ने मुनासिब समझा तब इसका जवाब दिया। तो डोनाल्ड ट्रंप ये ऐलान करते फिर रहे थे कि वो वेडनेसडे को डील हो जाएगी, लेकिन अभी जो ईरानी मीडिया में खबरें हैं वो ये कह रही हैं कि अमेरिका के इंटरवेंशन की वजह से इसमें और ताख़ीर हो रही है। तो आप ये देख सकते हैं कि अमेरिका की क्या हैसियत बची है इस जंग के बाद, उसकी क्या दुर्गत हो गई है इस जंग के नतीजे में। अमेरिकी बेसेस तबाह हैं, अमेरिकी फ़ौजी भागे भागे फिर रहे हैं अपनी बेसेस में जो एक मजबूत किला समझी जाती थी और जो उस मुल्क की हिफाजत और सिक्योरिटी की गारंटी मानी जाती थी जहां ये बेसेस हैं, आज वो बेसेस पूरी तरह से गैर महफूज हैं, नामन है, और ख़ुद अमेरिकी फ़ौजी वहाँ भाग भाग के दूसरी जगहों पर जाके अपनी जान बचा रहे हैं। तो ये अमेरिका की दुर्गत हुई है। अब ये जो डेवलपमेंट हुआ, यानी ईरान और ओमान के बीच जो बातचीत आगे बढ़ी और जिस पर कुछ सहमति के आसार अब नज़र आने लगे हैं, उसको अमेरिकन मीडिया ने बहुत बड़े पैमाने पे उसको कवरेज दी, और कवरेज के नतीजे में ये था कि अमेरिका के स्टॉक्स ऊपर चले गए, क्योंकि अमेरिका के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं बेजेंट, उन्होंने हॉर्मुज़ के दोबारा खोले जाने की डील होने की बात उन्होंने उसका ऐलान करना शुरू कर दिया। बेजेंट वही हैं जो ईरान के ख़िलाफ़ कड़ी से कड़ी पाबंदियां लगाते थे, ईरान की इकोनॉमी को नुकसान पहुंचा के उस पर बड़ा फ़ख्र करते थे। उनको जॉन मेयरशाइमर ने एक बार हिटमैन कहा था कि ये इकोनॉमिक हिटमैन है, यानी दूसरे मुल्कों की इकोनॉमी को तबाह करने वाला ये बंदा है। तो बेजेंट को अब ये फ़िक्र हो गई है कि ईरान के साथ कोई डील हो जाए। ईरान की जो इतनी ज़्यादा दुश्मनी के वो माहिर हैं, वो ईरान से डील के लिए इतना तड़प रहे हैं। ये हालत हुई है इस वक्त अमेरिकन लीडरशिप की। अब इसके नतीजे में ये हुआ है कि यहाँ पर जो बातचीत हुई है और उसके नतीजे में जो कुछ हो रहा है वो अपनी जगह पे एक सच्चाई है और ईरान की खुली फतह है, यानी वही हो रहा है जो ईरान ने पहले कहा। ईरान ने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ 28 फरवरी से पहले वाली हालत पर हरगिज़ वापस नहीं जाएगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर ईरान का कंट्रोल रहेगा, ईरान की निगरानी रहेगी, और नतीजे में अब यही हो रहा है। इस चीज़ को बदलने के लिए पूरी कोशिश, ताकत का इस्तेमाल, सब कुछ अमेरिका ने किया, अमेरिका के एलाइज ने किया, लेकिन नतीजा नहीं निकला। और नतीजा न निकलने की सूरत में ईरान की बात मानने पर भी मजबूर होना पड़ा डोनाल्ड ट्रंप को, अमेरिका के एलाइज को। क्यों मजबूर होना पड़ा? इसलिए कि एक मसला ये ऐसा है कि जो अमेरिकन इकोनॉमी को नुकसान पहुंचा रहा है, अमेरिकन वोटर्स को, अमेरिकन पब्लिक को और उनकी जेब को मुतासिर कर रहा है, क्योंकि वहाँ पर पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई हैं, वहाँ पर गैस की कीमतें बढ़ गई हैं, डीजल की कीमतें बढ़ गई हैं। यही नहीं, किसानों को इसका नुकसान उठाना पड़ रहा है, इसलिए कि यहाँ से और भी चीज़ें जाती थी जो खेती में इस्तेमाल होती थी। तो ये इस जंग के नतीजे में जो सूरत हाल पैदा हुई, उसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप पर भी दबाव है। अब वो लाख कहते रहें, बड़ी बड़ी बातें करते रहें, लेकिन असल बात ये है कि वो बुरी तरह से फंस गए हैं, और ऐसे फंस गए जैसे हाथ पैर मारता है ना आदमी, किसी दलदल में फंस गए तो ऊपर नहीं आता, बल्कि जितना हाथ पैर मारता है उसमें और डूबता चला जाता है। वो वही हालत डोनाल्ड ट्रंप की भी हो गई है। डोनाल्ड ट्रंप इसमें इतने उतावले नज़र आ रहे थे, उन्होंने एक तो जैसे ही कुछ डिले होता था और फ़ौरन वो यानी बातचीत में वक्त लगता था, चूँकि ज़ाहिर है बातचीत होनी है, कोई एक सेटअप तैयार करना है, दो मुल्कों के बीच हो रहा है, तो ज़ाहिर है अपने हिसाब से होगा, उसमें उसकी बारीकियाँ होती हैं, उसके लिए जो डॉक्यूमेंट तैयार होता है उसकी बारीकियाँ होती हैं, उसमें एक एक लफ्ज़ पे तवज्जो दी जाती है कि किस तरह से कौन सा लफ्ज़ कहाँ पर है, एक एक लफ्ज़ पे बहस होती है। तो वो एक बार उन्होंने अभी देखा, परसों का उनकी पोस्ट थी ट्रूथ सोशल पे, लंबी सी पोस्ट उन्होंने डाली कि ईरानी जो है वो बात भी करते हैं हमसे और इनकार भी करते हैं कि नहीं, हम तो कोई डील नहीं कर रहे हैं, और ये लोग तो
दोहरा रवैया अपना रहे हैं। यानी डोनाल्ड ट्रंप के मुंह से आप सोचिए कि ये हंसी की बात है कि डोनाल्ड ट्रंप किसी पे एतराज़ कर रहे हैं कि ये मुल्क या ये ओहदेदार दोहरा रवैया अख्तियार कर। डोनाल्ड ट्रंप जो पता नहीं दोहरा ये लफ्ज़ उनके लिए तो बहुत छोटा पड़ जाएगा, इसलिए वो एक ही दिन में पता नहीं कितने बार अपना बयान बदलते हैं, अपनी बात बदलते हैं और अपनी पोस्ट नई पोस्ट डालते हैं जो पिछली पोस्ट की उसका खंडन कर रही होती है, उसकी नफ़ी कर रही होती है। बहरहाल वो इस तरह के यानी ये बात करने पे मजबूर हुए और उसकी वजह भी यही है कि असल बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप सहित अमेरिकन लीडरशिप, अमेरिकन इकॉनमी पर इसका असर नज़र आने लगा है। और सिर्फ इकॉनमी नहीं, बाकी और डायमेंशंस जो हम उस पर पहले बात कर चुके हैं कि अमेरिका की जो लॉजिस्टिक्स है, अमेरिका का जो हथियारों का भंडार है, स्टॉक है, वो खाली हो गया है, खाली होने के करीब है। अमेरिका का जो एनर्जी का भंडार है, अमेरिका के पास जो स्ट्रेटेजिक स्टॉक था जो तेल का, वो बहुत शदीद दबाव में है, उस पर भारी प्रेशर पड़ गया है। तो इस वजह से ये सारा दबाव है और इस वजह से वो ईरान की बात मानने पर मजबूर हो रहे हैं और ये इतिहास रचा जा रहा है, ये नई तारीख लिखी जा रही है। आप देखिएगा कि आने वाले वक्त में इसका असर किस तरह से नज़र आएगा। असर इस तरह से नज़र आएगा कि इस पूरे रीजन में आप इसके असर को देखेंगे तो रीजन ये इसका असर बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा और बड़ा है। देखिए इसमें जो अमेरिकन मीडिया जो लिख रहा है या जो स्कॉलर्स जो बात कर रहे हैं वो साफ साफ एक बात ये कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप बुरी तरह से फंस गए। अब ये फाइनेंशियल टाइम्स का एक आर्टिकल है। अमेरिकन मीडिया में बहुत सारे मीडिया का अगर आप देखेंगे तो आपको ये बात नज़र आएगी कि डोनाल्ड ट्रंप जाके ऐसी सिचुएशन में फंस गए हैं कि उनके पास वहाँ से निकलने के लिए कोई सॉल्यूशन नहीं है। उनको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है कि क्या करें, कि किस तरह से यहाँ से हम इज्जत बचा के निकल जाएं। ये फाइनेंशियल टाइम्स का एक आर्टिकल है जिसने इसी चीज़ को लिखा है। इसके 1-2-3 बातें हम खाली इसमें जिक्र करना चाहेंगे। ट्रंप ट्रैप्ड बिटवीन एस्केलेशन एंड एन ईरान डील ऑन तेहरान टर्म्स। तो वही जो जिसकी तरफ ईरान और ओमान की बातचीत आगे बढ़ रही है कि ईरान की शर्तों पर, ईरान के साथ डील करने पर डोनाल्ड ट्रंप फंस गए हैं। यानी या तो इस तरह की डील करें ईरान के साथ ईरान की शर्तों पर, या फिर एस्केलेशन करें, एस्केलेट करें, यानी तनाव बढ़ाएं। तो तनाव बढ़ाना भी उनके बस में नहीं है, इसलिए कि ईरान का जो जवाब है, जवाब बहुत बड़े पैमाने पर है और वो जवाब ऐसा है कि जिस पे अमेरिकन के लिए भी ये भारी पड़ रहा है उसको बर्दाश्त कर पाना, और अमेरिकन जो अलाइज़ हैं उनके लिए भी बहुत भारी पड़ रहा है इसको बर्दाश्त कर पाना। तो ये आर्टिकल में जो बात कही गई वो ये कही गई है कि देखिए जंग के नतीजे में जो सबसे बड़ी चीज़ हुई बिल्कुल वाज़ है वो ये कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद हो गया जो कि खुला हुआ था। और ये ईरान के पास एक टैक्टिकल एक पॉइंट नहीं और टैक्टिकल लेवरेज नहीं है, बल्कि ये स्ट्रेटेजिक लेवरेज है। यानी ऐसा लेवरेज है जिसकी बेस पे, जिसको बुनियाद बना के ईरान एक लंबी चौड़ी इमारत खड़ी कर सकता है सिक्योरिटी की, इकोनॉमी की और जियोपॉलिटिक्स की, यहाँ तक कि डिप्लोमेसी की, इसी को बेस बना के। तो ईरान के हाथ में ये आ गया। और आर्टिकल में इसमें हवाला दिया गया है एक डेविड मिलर का। डेविड मिलर जो वेस्ट एशिया में बातचीत में शामिल हैं, वो अमेरिका की तरफ से सीनियर डिप्लोमेट हैं और उनका जो हवाला देके उन्होंने जो बात कही है वो यही कही है कि ये जो सूरत हाल है उसमें डोनाल्ड ट्रंप के पास कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जिसमें वो ईरान से कोई ऐसी डील करें जिसको अमेरिका के लिए कामयाबी कहा जा सके। जितने भी ऑप्शन हैं, फ़ौजी गैर फ़ौजी जितने भी ऑप्शन हैं, वो उसमें जो भी डील का रास्ता निकलता है वो डील का रास्ता अमेरिका की कामयाबी हरगिज़ नहीं है। उसके अलावा सऊदी अरब में अमेरिका के एक्स एम्बेसडर है माइकल रैटनी, उनका भी एक बयान आया है कि डोनाल्ड ट्रंप के पास कोई रास्ता नहीं बचा है। अगर वो जंग को बढ़ाते हैं, जंग को तेज़ करते हैं, तो इस पूरे रीजन में जो हमारे एलाइज़ हैं उनको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचेगा और पूरी दुनिया में तेल की कीमतें बढ़ जाएंगी, जो अमेरिका के लिए भी बर्दाश्त करना नामुमकिन है। तो फ़ारसी में एक बड़ी मशहूर कहावत है कि ऐसी हरकत क्यों करना कि जिसके नतीजे में सिर्फ पछतावा ही पछतावा हो। तो आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।